पाकिस्तान अपने सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान पर नियंत्रण खोता जा रहा है? आज इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम है नितिशा बंसल और आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। अगस्त के महीने में जहां एक तरफ पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सिलसिलेवार हमलों ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुरक्षा महकमे को हिलाकर रख दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने दावा किया है कि उसने महज 8 दिनों के भीतर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और उनके सहयोगियों पर 22 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 26 पाकिस्तानी जवानों और सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन ये केवल आम हमले नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी सैन्य रणनीति है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि इन 8 दिनों में क्या हुआ। इस रणनीति की शुरुआत 9 अगस्त को चागाई से होती है, जहां क्वेटा ताफ्तान ट्रेड रूट पर व्यावसायिक गाड़ियों को रोककर जब्त कर लिया गया। अगले ही दिन 10 अगस्त को खारगन हाईवे पर एक पूरी पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया गया। इसके बाद आता है 11 अगस्त का दिन, जो पाकिस्तानी सेना के लिए इस साल के सबसे बड़े झटकों में से एक साबित हुआ। कलात के रोडेंजो में पाकिस्तानी सेना के एक पूरे काफिले को IED ब्लास्ट का शिकार बनाया गया। BLA का दावा है कि सिर्फ इसी एक हमले में सेना के 17 जवानों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि ये हमले पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त को तुर्बत में भी जारी रहे, जहां रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट में 3 और जवान मारे गए और ठीक अगले ही दिन 15 अगस्त को सराब इलाके में सेना की 2 चौकियों पर एक रणनीतिक पुल को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया। आखिर इन चौकियों, पुलों और हाईवे को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसके पीछे BLA की एक घोषित रणनीति है, जिसे वो आर्थिक नाकेबंदी यानी कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड कह रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक दौर से गुजर रहा है। वो IMF और मित्र देशों के कर्ज पर निर्भर है। बलूचिस्तान संसाधनों के मामले में बेहद अमीर है, लेकिन यहाँ के स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस्लामाबाद और विदेशी ताकतें जैसे कि चीन उनके संसाधनों का दोहन कर रही है, जबकि स्थानीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। इसी वजह से अब विद्रोही संगठन उन रास्तों और पुलों को निशाना बना रहे हैं जहां से पाकिस्तान का व्यापार या चीनी परियोजनाओं का काम चलता है। पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता, ये पूरी स्थिति पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। सेना लगातार ये दावा करती आई है कि उसने बलूचिस्तान में उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है, लेकिन एक ही हफ्ते में 22 हमलों को अंजाम देना ये साफ दिखाता है कि सुरक्षा तंत्र में कितनी बड़ी कमियां हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर है। बलूचिस्तान का भूगोल बेहद कठिन और पहाड़ी है। यहाँ सेना के लिए हर किलोमीटर पर सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है और इसी भौगोलिक कमजोरी का फायदा उठाकर ये संगठन पहाड़ों से आते हैं, हमला करते हैं और वापस गायब हो जाते हैं। नतीजा ये है कि पाकिस्तानी सेना रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। आगे क्या? बलूचिस्तान में बढ़ता ये तनाव सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता, विशेष रूप से चीन के अरबों डॉलर के CPEC प्रोजेक्ट के भविष्य को भी खतरे में डालता है। क्या पाकिस्तान सैन्य बल के दम पर इस संकट को दबा पाएगा या उसे अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव करना होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के संकट को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद।